गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन। देखिए क्लास थर्ड चैप्टर नंबर सेकेंड बेटा, फर्स्ट चैप्टर कल हम आपको कंप्लीट करा दिए थे। अब चैप्टर नंबर सेकेंड है अपना हाथ जगन्नाथ। अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ का मतलब जानते हैं? जैसे ये मेरे पास हाथ है, ये अपना हाथ है, मेरा हाथ है, तो वो अपना हाथ हो गया। इसके बाद दिया हुआ है जगन्नाथ। जगन्नाथ मतलब होता है दुनिया के भगवान, यानी जिस मतलब दुनिया के भगवान, जगत के निर्माता जगन्नाथ। तो इसका अर्थ हो गया कि अपने हाथ से बढ़कर कोई सहारा नहीं होता। अपने हाथ से बढ़कर कोई सहारा नहीं होता। देखिए इसमें इंट्रोडक्शन में दिया है, प्रस्तावना में दिया है, प्रस्तुत कहानी में आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी गई है एवं अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। दूसरे पर निर्भर होने पर हम हानियां उठाते हैं। जैसे हम किसी के ऊपर थोप दें कि ये काम आप कर लो, तो हो सकता है वो आज का काम कल करे, कल का काम परसों करे, तो आपका क्या होगा, इससे हानि होगी। तो इसलिए कहा गया है कि अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो वही इस लेसन का है कि अपने हाथ से बढ़कर कोई सहारा नहीं होता। अब देखिए लेसन है, धान के खेत पे मादा चिड़िया अपने दो नन्हे बच्चों के साथ रह रही थी। मादा चिड़िया यानी वो क्या थी, जो बच्चे देती हैं। वो चिड़िया अपने दो नन्हों बच्चों के साथ रह रही थी। सवेरे सवेरे भोजन की तलाश में उसे दूर तक जाना पड़ता था। जाने से पहले वह अपने बच्चों को समझा कर जाती, कहीं बाहर मत जाना, घोंसले में ही रहना। कोई यहाँ आए तो उसकी बातें ध्यान से सुनना, क्योंकि फसल कटने का समय आ चुका है। हमें जल्दी ही यह स्थान छोड़ना होगा। वो लोग कहाँ पे रहते थे? धान की खेत पे रहते थे। तो धान का फसल जो है बच्चों वो पक चुका था, तो उसको अब कटाई होगी। तो इसलिए जब भी चिड़िया अपने बच्चों को छोड़कर उन लोगों के लिए भोजन की तलाश में जाती थी, तो वो उनको समझाती थी कि कोई भी अगर आएगा इस फसल को काटने के लिए तो आप क्या करोगे, उनकी बातों को सुनोगे, बल्कि कुछ बोलोगे नहीं। एक दिन मादा चिड़िया ने के जाने के कुछ देर बाद ही किसान और उसका बेटा खेत पर पहुंच गए। फसल को लहलहाते देख किसान बोला, फसल की कटाई का समय आ गया है। अब गांव वालों और पड़ोसियों को कटाई के लिए कहना होगा। किसको कहना पड़ेगा? वो लोग अपने में, बाप बेटे जो है अपने में बोल रहे हैं कि अब फसल तो पकने को आ गया है, अब क्या करना होगा कि फसल की कटाई करनी होगी, जिससे हमें अपने गांव में मजदूर की व्यवस्था की जाती है ना फसल कटाई के लिए। तो वही कह रहे हैं कि गांव वालों से या पड़ोसियों से कहना पड़ेगा कि फसल पक चुका है, उसकी कटाई होनी चाहिए। मादा चिड़िया के द्वारा भोजन लेकर वापस आने पर उसके बच्चों ने सारी बातें उसे बता दी। चिड़िया ने बच्चों को भोजन करवाया और कहा, अभी डरने की कोई बात नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा। उसकी माँ जान रही है कि वो अभी नहीं काटेंगे, अभी मजदूर ढूंढेंगे, फिर मजदूर आएंगे, तब फिर उसके बाद कहीं कटाई होगा। पहले तो देखिए यहाँ पे इस लेसन का नाम ही पड़ा है कि अपने हाथ जगन्नाथ, यानी अपने हाथ से कोई बढ़कर सहारा नहीं मिलता। तो हो सकता है कि उनको कोई कटाई के लिए मिले ना, वो खुद से अपने हाथ ही उनको फसल काटनी पड़े। तो मादा चिड़िया अपने बच्चों को भोजन कराती है, फिर से वहीं समझा के चली जाती है। अगले दिन फिर चिड़िया को समझा कर चली गई। फिर किसान और उसका बेटा फसल देखने पहुँचे। किसान अपने बेटे से बोला, गांव में लोग व्यस्त हैं, यानी अपने काम में लगे हुए हैं, हमें फसल काटने के लिए मजदूर बाहर से बुलवाने पड़ेंगे। अब गांव के मजदूर नहीं काम कर रहे हैं, तो कहाँ के मजदूर को बुलवाना पड़ेगा बेटा? बाहर से मजदूर बुलवाना पड़ेगा। वो कौन कह रहा है? किसान अपने बेटे से कह रहा है। आज भी मादा चिड़िया के वापस लौटने पर बच्चों ने किसान व उसके बेटे को सारी बातें, चिड़िया ने अपने बच्चों को जब भोजन करवा रही थी तब उन्होंने कहा। तब उसकी माँ फिर कहती है कि बेटा चिंता की कोई बात नहीं, यानी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास अभी बहुत समय है। ऐसा करते हुए कई दिन बीत गए। कुछ दिन बाद फिर किसान अपने बेटे के साथ खेत पर आया और बोला, अगर समय से फसल की कटाई न हुई तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। चूँकि कहीं से सहायता नहीं मिली, अब हमें स्वयं ही फसल की कटाई करनी होगी। अब देखिए जब कुछ दिन बीत जाते हैं तब फिर
किसान और उसका बेटा आता है और बोलते हैं वो लोग कि अब तो खेत ज़्यादा पक गई है, अब तो अगर हम लोग नहीं काटेंगे तो क्या होगा, मेरा ही नुकसान होगा। तो फिर इसके बाद वो लोग कहते हैं कि अब हमें स्वयं ही अपनी फसल काटनी होगी, क्योंकि बाहर से मजदूर बुलाए तो भी नहीं आए, गांव वाले भी नहीं सुने, पड़ोसी वाले भी नहीं सुने। तब उनको अब क्या निर्णय ले रहे हैं कि अब तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी, हमें अपना काम स्वयं ही करना पड़ेगा, हमें स्वयं कटाई करनी पड़ेगी। किसान के बेटे ने हामी भरी, यानी हाँ कर दी और वहाँ से चले गए। मादा चिड़िया जब खाना लेकर लौटी तो बच्चों से बोली, अब किसान सचमुच गंभीर है, वह फसल अवश्य काटेगा, अब तुम दोनों ही उड़ने में सक्षम हो, अब गुलमोहर के पेड़ पर अपना सुंदर सा घोंसला बनाएंगे। अब वो चिड़िया कह रही है कि ठीक है बेटा, अब जो है किसान जो है सचमुच में गंभीर हो गया है, अब वो फसल क्या करेगा, स्वयं काटेगा। तो अब तुम लोग भी बड़े हो गए हो, तुम लोग के पास भी पंख हो गए हैं, उड़ने लायक हो गए हो, अब तुम लोग भी उड़ सकते हो। चलो तुम लोग भी उड़कर हम लोग कहाँ चलेंगे, गुलमोहर के पेड़ पे अपना घोंसला बनाएंगे और वहीं पे रहेंगे। चिड़िया की बात सुनकर बच्चों ने अचरज से पूछा, आप यह बात इतने विश्वास से कैसे कह सकती हैं? चिड़िया ने बच्चों को समझाया, इस बार किसान व उसका बेटा फसल काटने स्वयं आ रहे हैं। उन्हें ज्ञात हो गया है कि अपना काम दूसरों पर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि स्वयं करना चाहिए। चिड़िया अपने बच्चों को यह शिक्षा देकर नए घोंसले की ओर उड़ गई। देखिए, जब चिड़िया आती है अपने बच्चों से कहती है कि अब जो है वो बिल्कुल किसान गंभीर हो गया है, अब वो फसल अपना स्वयं काटेगा, तो उसके जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि माँ तुम ये कैसे जान गई कि अब वो किसान सचमुच में यह फसल काटेगा। वो जो है बच्चे जो है उसके आश्चर्यचकित हो जाते हैं, आश्चर्य से पूछते हैं कि आपको कैसे विश्वास हो गया कि वो फसल काटेंगे। तब वो अपने बच्चों को समझाती है कि क्योंकि वो किसान और उसका बेटा इस बार क्या कर रहे हैं, स्वयं फसल काटने आ रहे हैं बच्चों, इसलिए वो हम लोगों को यहाँ से इनका स्थान जो है छोड़ना होगा, क्योंकि सही कहा गया है या उन्हें ज्ञात हो गया है कि अपना काम हमें स्वयं करना चाहिए, तो वो अपना काम स्वयं करने के लिए आ रहे हैं। ये बात समझाते हुए चिड़िया जो है अपने बच्चों को लेकर गुलमोहर के पेड़ पे जो घोंसला बनाई रहती है वहाँ पे उड़ जाती है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि हमें अपना काम क्या करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए, बल्कि दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। मान लीजिए मजदूर मिल जाते तब तो अच्छी बात थी, नहीं मिले तो क्या करना हुआ, स्वयं करना पड़े। पहले तो अपना काम स्वयं करना चाहिए, अगर नहीं बनता है तभी दूसरे के भरोसे छोड़ना चाहिए। तो ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। इस लेसन में अपना हाथ जगन्नाथ का मतलब आप समझ गए होंगे कि अपने हाथ से बढ़कर किसी का सहारा नहीं होता। इसमें देखिए, अभी अपने आप को बीच बीच में जो भी मीनिंग टफ थे उसका हमने आपको अर्थ बता दिए हैं। हम आपको इसका मीनिंग जो है लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे। आप जो है यूट्यूब पे पहले जाके लिंक भेजा जाएगा, उसको आप पहले वीडियो देखेंगे, बुक पढ़ेंगे, उसके बाद आप मीनिंग राइट करोगे। तो मीनिंग बच्चों हम कल आपको राइट करके भेजेंगे। आज तक